विवेक और ये है बाकी आनमा सन ऑफ ओगर सीजन 2 का एपिसोड नंबर 9। तो अगर अभी तक आपने दूसरे एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जाके देख लेना, और साथ ही साथ यह बता दूं कि लाइक और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तो लेट्स रोल द इंट्रो। एपिसोड नंबर 9 की शुरुआत में हम देखते हैं जैक खानवा एकदम तगड़े तरीके से आ जाते हैं वहां पर और अपने टी शर्ट को उतारते हैं, और उनकी बॉडी देखकर, उनका साइज देखकर पिकल सच में चौंक जाता है और बिना टाइम गवाए यहाँ पर एकदम से स्लाइड होकर एक घूंसे से वार कर देते हैं वो पिकल के ऊपर। लेकिन उन्हें यहाँ रियलाइज होता है कि पिकल बड़कियों जैसा नहीं है, इसके नेक की हड्डी की साइज लिटरली एक बुल के बराबर होगी। जिस तरीके से एक बुल की गर्दन होती है ना, उस तरीके से। फिर इस पंच के बाद जैक गौर करते हैं और देखते हैं पिकल के फुल्ली डेवलप केनाइन टीथ्स को। वो कहते हैं ये बिल्कुल भी दांत नहीं है, ये फैंग्स हैं। और यह देखकर जैक खानवा को आइडिया आता है और वह कहते हैं क्यों पिकल, क्यों ना हम ऐसा करें कि एक मॉडर्न ह्यूमन और एक एंशिएंट ह्यूमन के बीच बाइट फोर्स का मुकाबला करें। क्या कहते हो तुम? खैर इसके बाद बिना टाइम गवाया अचानक से दोनों एक दूसरे के ऊपर बढ़ जाते हैं अपने अपने मुंह खोलकर। और यहाँ पर होता यह है कि उनके बीच बहुत जोर से तकरार होती है जिसका इम्पैक्ट कोई भी महसूस कर सकता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं अचानक से दोनों एकदम ताकत लगाने लगता है। दोनों का मुंह एकदम एकदम भर गया होता है यार, एकदम दोनों ताकत पे ताकत लगा जा रहे होते हैं, कोई भी रुकने का नाम नहीं ले रहा होता। दोनों ही लिटरली अपने बाइट फोर्स से एक दूसरे का जॉ तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। और यहाँ पर टोकुगावा भाई यह सब देख लेते हैं और फोन में बाकी को बता देते हैं, क्योंकि आज के समय बाकी का फाइट था पिकल के साथ, लेकिन यहाँ पर जैक पहले पहुंच गया है और यहाँ पर किस तरीके से पिकल और वो अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। खैर एकदम से हावी होने लगते हैं जैक खानवा पिकल के ऊपर, और यह सब सुनकर आगे चौंक जाता है। खैर यहाँ पर यह सब बातें तो चली रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं एक बहुत अननेचुरल चीज यहाँ पर धीरे धीरे करके लिफ्ट करने लगता है पिकल जैक खानवा को इतने अननेचुरल पोजीशन में। यार यहाँ पिकल की ताकत का अंदाजा नहीं लग पा रहा होता, लिटरली इस तरीके से उठाकर गोल घुमाकर एक राउंड फेंक देता है वो जैक खानवा को। वो दूर जाकर अपने पिछवाड़े के बल गिरते हैं और यहाँ पर पिकल जो है कुछ खा रहा होता है, चबा रहा होता है, और ये और कुछ नहीं उनका गाल होता है। पूरा का पूरा जॉ का जो मसल होता है, चीक्स होते हैं, उखाड़ लिया होता है पिकल ने लिप्स सहित, और उसे एकदम कचाकर च्युइंगम की तरह चबाकर खा रहा होता है यार वो आदमी। लिटरली धीरे से वो जैक खानवा के पास भी पहुंचता है और यहाँ पर जैक खानवा मौका देखकर एकदम से उठकर उसे जोर का अपरकट मार देते हैं। यह अपरकट इतने जोर का होता है, इतना पावरफुल होता है, एकदम लंबा चौड़ा तगड़ा पिकल हवा में उड़ जाता है। मानना पड़ेगा जैक की ताकत को, लेकिन यहाँ पर जैक खुद ही नहीं मान पा रहे होते। वो कहते हैं कि जिस तरीके का फुल फोर्स वाला मैंने अपरकट यहाँ पर डिलीवर किया है, लिटरली जॉ टूट जाना चाहिए भाई। और मैंने यहाँ पर पूरी ताकत लगा के ये अपरकट मारा था, उसके बाद भी पिकल का ब्रेन जो है एक इंच भी नहीं हिला। इसका मतलब हम जितना सोच रहे हैं उससे ज्यादा डेंस है पिकल की हड्डियां। खैर यहाँ पर इसी बीच बाकी और रेत्सु भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और पिकल को एकदम रश करते देखते हैं जैक खानवा की ओर। और यहाँ पर इस रश में एक अजीब बात ये होती है, एकदम से जब धुंध हटता है तो हम देखते हैं कि लिटरली यहाँ पर जैक खानवा खड़े हुए रहते हैं अपने हाथ ऊपर करके, और पिकल दूर जाके गिरा होता है। पिकल के इस रश अटैक को जैक खानवा ने कॉन्कर कर लिया होता है, बच गए होते हैं उससे। खैर उसके बाद वो पिकल के पास जाते हैं, पिकल उठ ही रहा होता है, अचानक से उसका सिर पकड़कर धर देते हैं टेबल में बहुत जोर से। और इतना ही नहीं, मॉडर्न ह्यूमन की ताकत दिखाते हुए अचानक से पिकल को उठाकर जमीन में नीचे फेंक देते हैं। और जैसे ही पिकल थोड़ा सा उठता है उसके हेड में बहुत जोर से किक मार देते हैं। गजब की किक होती है, सच में बता रहा हूँ। और इसी के साथ साथ वो यह भी बता रहे होते हैं पिकल को कि इस तरीके से फेम, मनी, वुमेन सब मैंने गंवाया है केवल स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, और यहाँ पर तुम मेरी अवहेलना कर रहे हो, मेरा अपमान कर रहे हो। मैंने जिंदगी भर ट्रेनिंग की है, अपने आप को भयानक ड्रग्स से गुजारा, ऐसे भयानक ड्रग्स जो कि मुझे मारने की क्षमता रखते थे। इसके बाद भी लोगों ने मुझे मॉन्स्टर करार दिया, और वो ऐसा क्यों कहते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। यार ऐसा कहते कहते वो एकदम से पिकल के कान को अपने मुंह में भर के खींच देते हैं और यहाँ पर पिकल के मुंह में थूक देते हैं। यार यहाँ पर पहली बार जब अपने कान को पिकल देखता है तो वह इतना जानता है कि यह मेरे अंग का ही हिस्सा है। भले ही उसने कभी मिरर नहीं देखा है, लेकिन वो समझ गया कि ये मेरा ही है। और यहाँ पर
अब बहुत ज्यादा हो गया था। फिर इसके बाद जैक फिर अपरकट से एकदम से वार कर देते हैं पिकल के ऊपर, लेकिन वह गौर करते हैं कि मैंने इतना जोर से अपरकट तो मारा लेकिन मुझे कुछ फील क्यों नहीं हुआ, मतलब उसका चिन्ह मुझे फील क्यों नहीं हुआ। फिर ऐसे ही कई बार करने के बाद भी पिकल को एकदम फील वो नहीं कर पा रहे होते, एकदम उसकी स्किन से टच हो रही हो ऐसे कुछ उन्हें फील ही नहीं आ रही होती है। फिर हमें बताया जाता है कि जब जैक हानवा मार रहे थे पिकल को, उसी बीच वो एकदम बचते हुए जाकर बाउंस बैक करके दोबारा से वहां आके खड़ा हो गया, जिससे हुआ ये कि उन्हें लगा कि मैंने पिकल को टच ही नहीं किया, और ऐसा सत्य भी है। खैर यहाँ पर इसके बाद दोनों एक दूसरे के ऊपर दोबारा वार करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर पिकल अपरकट मार देता है जैक हानवा को, जो कि सच में उनके जॉ में बहुत जोर से लगता है। अपरकट के बाद तुरंत ही एक घूसा, और जिससे वो गोल घूम जाते हैं, नीचे से एक घूसा मार देता है पिकल। और ये अटैक्स इतने जोर से लगे होते हैं यार कि लिटरली उनका जॉ शैटर हो जाता है, टूटता नहीं है, शैटर हो जाता है। जैक दूर जाके टकराते हैं और अनकॉन्शियस हो जाते हैं, और यहाँ पर पिकल भंगड़ा पाने लगता है, और भंगड़ा पाते पाते रोने लगता है। इसका मतलब अब वक्त हो गया है खाने का। लेकिन टोकुगावा इस सब के लिए रेडी नहीं होते, वो नहीं चाहते कि जैक के साथ ऐसा हो। लेकिन यहाँ पर पिकल धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उन्हें इस तरह से पड़े देखकर कुछ फील होता है पिकल को, एकदम अजीब सा अपना पुराना एनिमी, और वो पीछे होने लगता है। उतने में बाकी भी वहां पर आ जाता है और पिकल दूर चले जाता है। और तभी हम देखते हैं एक फ्लैशबैक। यहाँ पर लिल पिकल जो होता है खेल रहा होता है यहाँ पर मधुमक्खी से, अब मार देता है उसे, और जैसे ही उसे वो खाता है तो हनी कॉम वाला जो हिस्सा होता है ना वो फूटता है, तो सच में उसे काफी अच्छा लगता है। लेकिन तभी उसका डंक भी गड़ जाता है। पिकल को पूरे दिन अपने माउथ में भयानक दर्द होता है, लिटरली भयानक। खैर इसके बाद वो आधा दिन तो मतलब पैरालाइज ही हो जाता है, और यहाँ पर पिकल को रियलाइज होता है कि अगर आप किसी को मारते हो इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरीके से हार गया, कोई अटैक है उसके पास जो कि वह आखिरी के लिए बचा रहा है। खैर इसके बाद पिकल एकदम शांति से बैठ जाता है, और टोकुगावा जैक के पास पहुंचकर उसे टच करने वाले होते हैं। बाकी उसे मना करता है, लेकिन वो ऐसा कर देते हैं, उतने में ही अटैक कर देता है जैक उसके ऊपर। हम देखते हैं कि खून गिरने लगता है। यहाँ पर अनकॉन्शियस होने के बाद भी जैक ने इतने जोर से अटैक किया होता है ना, लिटरली उसकी उंगलियां टूट गई होती है। लोग देखकर चौंक जाते हैं ये सब, और बाकी समझ जाता है कि जब पिकल बढ़ता जाए खानवा की ओर उसे खाने के लिए, तो इस तरीके से वो अटैक करके पूरा का पूरा उंगली दोनों तरफ उसके कान में घुसाने वाले थे, जिससे होता ये कि अंदर के सिस्टम को थोड़ा तो फर्क पड़ता, पूरा सिस्टम पे सिस्टम बिगड़ जाता। और इसे हम कह सकते हैं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट FU। और इसी FU के साथ यह वाला एपिसोड समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि फादर सन क्विरल आगे के एपिसोड में भी काम चल रहा है, जल्दी ही आ जाएगा। फिलहाल इनको देखकर सब्सक्राइब कर लो, चैनल लाइक वाइक भी कर लो। तो आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल, आई एम आउट।